Hi CMA companions, this is Tripti Gulsresh. Welcome back to the Talks. काफ़ी सारे बच्चों का एक क्वेश्चन आ रहा है एंड यूट्यूब पे भी कमेंट करें कि दीदी थ्योरी सब्जेक्ट्स याद नहीं हो रहा है, थ्योरी को कैसे करना है। ऐसा लग रहा है कि पीछे का सब कुछ पढ़ा हुआ हम भूल गए, हमको याद है तो हमें ये नहीं समझ में आता कि हमको उसे वहाँ पे लिखना कैसे प्रेजेंट करना है अपने आंसर को। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम उसी बारे में बात करने वाले हैं कि थ्योरी सब्जेक्ट को याद कैसे रखना है एंड उसको पेपर में कैसे प्रेजेंट करना है, कैसे लिख के आना है वहाँ पे। सब्जेक्ट्स लाइक आपके लॉ हो गए, एसएम हो गया एंड आपका ये ऑडिट हो गया, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। देखो, थ्योरी को दो पार्ट में बांट लो। ठीक है, थ्योरी सब्जेक्ट की स्ट्रैटेजी दो पार्ट्स में हो गई अपनी। फर्स्ट पार्ट कि हमको याद रहे, पहले तो टॉपिक्स हमको याद रहे कि जो हमसे पूछा हमको अपने माइंड में पता है कि इसका क्या मतलब पूछ रहा है, इसमें क्या बातें हमें लिखनी है। सेकंड आपका हो जाता है कि अब ये तो याद है कि क्या लिखना है, कैसे लिखना है। ठीक है, एग्जैक्ट हमारा क्या आंसर होना चाहिए जो हमें मार्क्स प्रोवाइड करा दे। ठीक है, तो इन दो टॉपिक्स, दो सेगमेंट में मैंने इस चीज़ को बांट दिया है। एक तो आपको याद रहे एंड फिर आपको याद तो है बट उसको लिखना कैसे है, तो उसके बारे में हम एक एक करके बात करने वाले हैं। एक टॉपिक ले लेते हैं जो हमारे इंटर और फाइनल में दोनों में कॉमन है एंड फिर उसी एग्जाम्पल के साथ हम पूरी बात को समझेंगे। ठीक है, तो जैसे कि हो गया डायरेक्टर्स, आपके इंटर लेवल पे भी आता है डायरेक्टर्स एंड फाइनल पे भी डायरेक्टर्स आता है। तो डायरेक्टर्स जैसे आपको करना है, ठीक है, सबसे पहली चीज़ है आप रिवाइज करो। ठीक है, अब रिवीजन, बहुत सारे बच्चों के साथ ये दिक्कत होती है कि रिवीजन करने में इतना टाइम लग जाता है कि आगे की तो फिर छोड़ ही दो बात, 1-2 घंटा रिवीजन करने में ही लग गया। अगर आपकी वो स्पीड है ना कि आपको 2-2.5 घंटे किसी टॉपिक को रिवाइज करने में ही लग रहा है, तो खुद से मत करो, फिर आप हेल्प लो मैराथन्स की। ठीक है, बिकॉज चलो डायरेक्टर तो बड़ा है, ठीक है, उसमें टाइम भी लगता है, मैराथन में भी टाइम लगता है, बट एक बात बता रही हूँ कि अगर आपकी खुद की रिवीजन की स्पीड अच्छी है तो आप खुद से रिवाइज कर लो एंड अगर आपकी रिवीजन की स्पीड अच्छी नहीं है तो फिर मेरे को बेस्ट वे लगता है मैराथन से आप रिवाइज करो, मैराथन की हेल्प लो एंड सबसे पहले उस टॉपिक को रिवाइज कर लो अच्छे से। आपने रिवाइज कर लिया, उसके बाद क्या, उसके बाद आपको उस टॉपिक को विदाउट एनी सोर्सेज की हेल्प से, किसी भी मटेरियल को आप नहीं खोलोगे, किसी भी बुक को आप नहीं खोलोगे, कोई भी नोट्स नहीं खोलोगे, खुद से आपको उस टॉपिक के बारे में लिख के देखना है कि आपको कितना रिकॉल हो पा रहा है। ठीक है, देखो बहुत ईजी नहीं है ये वे, ठीक है, टाइम लगता है, टाइम टेकिंग, आप फ्रस्ट्रेट भी हो सकता है, आपको फ्रस्ट्रेशन सी हो जाए, बट द मोस्ट इफेक्टिव वे। ठीक है, बिकॉज एग्जाम हॉल में भी आपके पास कौन सी बुक होने वाली है, आपको खुद ही से रिकॉल करना है ना, तो अभी से रिकॉल करने की आदत डालो ना। ठीक है, तो आपको रिकॉल करना है कि आपने डायरेक्टर्स में क्या क्या पढ़ा, कौन कौन से डायरेक्टर्स होते हैं, उनकी क्या क्या कंडीशन होती हैं, क्वालिफिकेशन, डिसक्वालिफिकेशन, ये सब कुछ आपने खुद से लिखा है ना। एंड ये होगी आपकी रिकॉल, आपने एक पेपर रफली लिख लिया कि ये होता है इंडिपेंडेंसी, ये सब कुछ आपने रफली लिख लिया। अगर आप कोई भी पॉइंट, फिर उसके बाद आप नोट्स खोलोगे, कोई भी पॉइंट लैग कर रहे हो देन उसको भी रिवाइज करोगे। ये तो है हमारी खुद की रिवीजन स्ट्रैटेजी कि मतलब हमको कैसे याद रहेगा। ठीक है, क्या करना है, रिवीजन करना है, रिवीजन करने के जस्ट बाद आपको एक पेपर और पेन लेके उसको रिकॉल करना है। अगर रिकॉल कर लिया अच्छे से, फिर अगर देखना है एक बार, अगर कहीं भी लैग कर रहे हो थोड़ा बहुत, तो फिर आपको उस चीज़ को दोबारा से रिवाइज करके फिर लिख लो। ठीक है, बाद आ जाता है कि अब हमको पेपर में कैसे लिखना है। बहुत सारे बच्चों को याद तो होता है बट उनको लिखना नहीं आता है। तो देखो, उसके लिए मुझे सबसे बेस्ट जो लगता है वो है आपकी राइटिंग प्रैक्टिस। आप कैसे करोगे, भले ही आपको देख के लिखना पड़े, एक बार देखोगे, 2 बार ही देखोगे, कभी आपको पर लिखना आ जाएगा। ठीक है, पास्ट ईयर्स के पेपर्स उठा लो या किसी के भी स्कैनर्स उठा लो, उसमें जो क्वेश्चन है ना, उन क्वेश्चन को लिखना सीखो, वो फॉर्मेट से लिखना सीखो। आपको डेली एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन आपको खुद से लिख के देखने हैं। पर डे आप 2 क्वेश्चन लिखोगे ना, 30 डेज भी हैं तो 60 क्वेश्चन आपने लिख के देख लिया एंड हार्डली इट टेक्स 20 to 25 मिनट टू राइट 2 क्वेश्चन। चलो मैं तो कह रही हूँ आधा घंटा लग गया, बट आप 2 क्वेश्चन डेली लिख के देखोगे ना, आपको लिखना आ जाएगा, आपका हाथ सेट हो जाएगा, आपको ये पता लग जाएगा कि कैसे लिखना है एंड आई कैन बेट आप उस सब्जेक्ट में बहुत अच्छे मार्क्स लाने वाले हो। टेस्टेड एंड प्रूवन सब है ये, मैं खुद करती हूँ इसलिए मैं आपको बता रही हूँ एंड कभी फेल नहीं हो सकता। अगर आप लिख के देख रहे हो किसी चीज़ को, आप कभी उसमें मार्क्स आपके कम नहीं आ सकते हैं। थ्योरी में मार्क्स इसलिए कम रह जाते हैं बिकॉज हम लोग लिख के नहीं देखते हैं उसे, हमें लगता है हाँ आता है एंड फिर वहाँ जाते हैं तो लिख ही नहीं पाते हैं। ठीक है,
तो इसलिए आपको राइटिंग प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करनी है। तो एक सेगमेंट हमारा ये हो गया कि हमने रिवाइज किया, रिकॉल किया, एंड दूसरा सेगमेंट हो गया कि हम पेपर्स के क्वेश्चंस को या स्कैनर्स के क्वेश्चन को लिख रहे हैं। खुद से नहीं लिख पा रहे हैं तो देख के लिख रहे हैं, बट लिखना सीख रहे हैं। ठीक है, तो बस यही है, इसी से आपके थ्योरी में बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। एंड टेंशन मत लो, अब देखो आप पे खोने के लिए कुछ नहीं है, आप बस पढ़ सकते हो। अगर सोचना ही है तो अच्छा सोचो, अपना 100% दो। बस कुछ दिनों की और बात है। ठीक है, अच्छे से पढ़ाई करो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। खुशी खुशी करोगे तो ज़्यादा आउटपुट निकाल पाओगे, रेदर देन स्ट्रेस आउट होके मत करो। ठीक है, अगर आपको ये लगता है कि आप भूल रहे हो, आपको याद ही नहीं आ रहा है कि आपने क्या पढ़ा था, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को करना स्टार्ट करो, कॉन्फिडेंस गेन हो जाएगा। चलो ठीक है, मुझे इतना तो आता ही है कि अगर पेपर आएगा तो ये तो टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक आएगा ही आएगा, एटलीस्ट मैं इतना तो कर पाऊंगा या कर पाऊंगा। चलो ध्यान रखना, अच्छे से रहना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।